मत करो मुझको बर्बाद, इतना तो तुम रखो याद। प्यासे ही तुम रह जाओगे, मेरे बिना ना जी पाओगे। जब कभी मुझको नहीं पाते थे, कितने बेचैन हो जाते थे। कब तक बर्बादी का मेरी तुम तमाशा देखोगे। संकट आएगा जब तुम पर, तब मेरे बारे में सोचोगे। जल के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, अतः जल का संरक्षण और सदुपयोग जरूरी है। इस कविता में पता चल रहा है कि क्रिया अलग अलग समय में हो रही है। व्याकरण में इसी समय को काल कहते हैं। किसी वाक्य में कोई क्रिया कब संपन्न हुई या वह अभी चल रही है अथवा आने वाले समय में होगी, यह सब बातें काल बताता है। अतः हम कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का पता चले, उसे काल कहते हैं। काल के भेद। व्याकरण में काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल। कल हम पिकनिक मनाने सूरज कुंड गए थे। गीता ने अपने भाई से किताब छीन ली। लड़कियां बहुत शोर मचा रही थीं। वाक्यों की क्रियाएं बीत चुके समय में पूरी हो चुकी हैं। ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में उसके सामान्य रूप से होने का संकेत मिलता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मां बाजार गई, घोड़ा बहुत तेज दौड़ा। आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ है निकट, समीप। क्रिया के जिस रूप में उसके अभी अभी समाप्त होने का पता चलता है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी घर आ गए हैं, उसने यह कहानी पढ़ ली है। अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था, किंतु यह न पता चले कि कार्य पूर्ण हुआ या नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, मोनिका रस्सी कूद रही थी। पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका था, वह पूर्ण भूतकाल की क्रिया होती है। जैसे गाड़ी स्टेशन से जा चुकी थी, मां के आने से पहले नीरा खाना खा चुकी थी। संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने या करने का संदेह हो, वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे वह गुड़गांव पहुंच गया होगा, उसने पत्र लिख दिया होगा। हेतु हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी, किंतु किसी कारण के चलते वह नहीं हुई अथवा किसी कारण के उपस्थित रहते वह क्रिया संपन्न हो गई, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि बारिश रुक जाती तो मैं स्कूल चली जाती। उसने मेहनत की, इसलिए उसे प्रथम पुरस्कार मिला। वर्तमान काल। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। आप कहाँ रहते हैं? वाक्यों में कथन के समय ही क्रियाएं हो रही हैं, यानी क्रियाएं अभी भी चल रही हैं। ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से कथन के चल रहे समय में कार्य के होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान काल में सामान्य रूप से घटित होना या करना पाया जाता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह सवेरे उठकर व्यायाम करता है, हाथी को नदी में नहाना अच्छा लगता है। अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी तक चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे प्रिया छोटे भाई को खिला रही है, दादाजी मित्रों के साथ सैर कर रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान काल में करने या घटित होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कलाकार चित्र बना रहा होगा, भाई साहब ऑफिस पहुंचते होंगे। भविष्यत काल। हमारा रिजल्ट 2 दिन बाद आएगा, कल हम सब बाहर खाना खाएंगे। वाक्यों में क्रिया कथन के समय के बाद यानी आगे आने वाले समय में होगी।
ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके करने या होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम लूडो खेलेंगे, क्या तुम पुस्तकालय जाओगे? संभाव्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा होगी, संभव है कि वह घर लौट आए। याद रखें, क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। कथन के समय से पहले हुई क्रिया भूतकाल कहलाती है। भूतकाल के 6 भेद हैं, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, आसन्न, संदिग्ध और हेतु हेतुमत भूतकाल। कथन के समय में क्रिया का होना या करना वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध वर्तमान काल। कथन के समय के बाद आने वाले समय में क्रिया का करना या होना भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल के 2 भेद हैं, सामान्य और संभाव्य भविष्यत काल।